नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो चालू करने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में? तो आप में से ज़्यादातर लोगों का सवाल हाँ ही होगा। आप इन सभी जगहों पर निवेश तो कर लिए, लेकिन आपके मन से आपका पैसा डूबने का डर हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि इन सभी जगहों पर अपने अपने हिसाब से रिस्क तो है ही। लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसी स्कीम पता चल जाए जिसमें जीरो रिस्क हो? तो आप सब यही कहोगे कि भाई देर मत कर, अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी बता। तो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम तो आपको सिर्फ सरकारी स्कीम में ही पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स मौजूद हैं। तो हम निवेश किस में करें और कौन सा स्कीम हमारे लिए बेहतर होगा? तो आज मैं आप लोगों को टॉप 7 गवर्नमेंट स्कीम बताऊंगा जिसमें आपको जीरो रिस्क के साथ साथ अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। और हम ये भी जानेंगे कि कौन सा स्कीम किसके लिए है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब विड्रॉल कर सकते हैं और किस में कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। ये योजना बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित संस्था में कार्य करते हैं, जैसे मजदूर वगैरह लोग। इस योजना के तहत आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का गारंटीड पेंशन मिलेगा सरकार के द्वारा। और इस योजना का लाभ सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते, मतलब जिनका सालाना आय 5 से 7 लाख रुपए से कम है। और अगर आप 18 से 40 के बीच हैं तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। 40 से ज़्यादा उम्र वाले लोग इसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम 20 साल तक इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। और इसका रिटर्न अमाउंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उम्र में और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। जैसे मान लीजिए आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपये हर महीना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल है, तो आपको सिर्फ 42 रुपये पर मंथ जमा करना होगा। और अगर आप 28 के हो तो 97 रुपये और 38 के हो तो 240 रुपये पर मंथ जमा करना होगा। और वही आपको 5,000 रुपये हर महीना चाहिए 60 साल के बाद, तो अगर आप 18 साल के हो तो आपको 210 रुपये हर महीने जमा करना होगा। 28 की हो तो 480 रुपये और 38 की हो तो 1,200 रुपये जमा करना होगा। इसमें एक और ख़ास बात है कि इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो ये पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगा, और इन केस उनकी भी डेथ हो जाती है तो आपका पूरा पैसा जितना भी आपने जमा किया था वो सब आपके बच्चों को दे दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे स्कीम की तरफ, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब आप सभी पीएफ स्कीम से तो वाकिफ़ होंगे ही, जो कि सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर कर्मचारी को निवेश करना अनिवार्य है, जिसे हम ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं। लेकिन मैं जिस स्कीम को बता रहा हूँ उसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। अक्सर ईपीएफ और पीपीएफ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल ईपीएफ सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो कोई कर्मचारी हैं, ड्यूटी वाले हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं। और वही पीपीएफ सरकार ने सभी लोगों के लिए बनाया है, जैसे जो दुकानदारी करते हैं, किसान हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये सभी लोग पीपीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम का टेन्योर 15 साल का है, जिसे आप 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस स्कीम में मिनिमम आपको 5 साल तक पैसा जमा करना होगा। और अगर आप अपने मेच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपका 1% ब्याज काट लिया जाएगा। और अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल आपको कंप्लीट करना होगा, मतलब 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा। बात की जाए इसके रेट ऑफ रिटर्न की तो इसमें 7.1% का रिटर्न मिलता है और ये रिस्क फ्री स्कीम है। और इस स्कीम में आप 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तीसरे स्कीम की बात करें तो इसका नाम है नेशनल सेविंग स्कीम। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। ये स्कीम जीरो रिस्क की गवर्नमेंट स्कीम है जो इंडिया के हर एक पोस्ट ऑफिस पर उपलब्ध है। ये स्कीम बहुत से बेनिफिट से भरी हुई है। इस स्कीम में आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो कि 6.8 का फिक्स रिटर्न होता है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी। और इसकी अवधि 5 साल तक ही है, आगे आप अपने हिसाब से और एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस स्कीम में भी आप 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। चौथा स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम भी सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो कि खास गर्ल्स के लिए बनाई गई है। ये योजना बेसिकली लड़कियों के पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, जो चाहते हैं कि उनकी लड़कियों को भविष्य में किसी भी चीज़ की चिंता ना हो और उन्हें फाइनेंशियली तौर पर सुविधा मिलती रहे। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी कमर्शियल बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं।
बात करें इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो इसमें आप साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख यानी कि महीने में आप 12,500 रुपये तक जमा करवा सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपये साल में जमा कराते हैं तो ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप साल में 1.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसमें 15 साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं, पर इसका मेच्योरिटी 21 साल में होता है। उसके बाद ये लगातार आपको ब्याज प्रोवाइड कराते रहता है। बात की जाए इसकी इंटरेस्ट रेट की तो ये 7.1% का है, जो कि अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न है। पांचवा स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी एक पेंशन योजना है जो कि भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है। इसमें निवेश करने पर आपको एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा आप रिटायरमेंट के बाद ही उठा सकते हो। इसमें आप मैक्सिमम कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टैक्स रिडक्शन चाहिए तो आप साल में 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर अपना पैसा लगाती है, इसलिए इसका रिटर्न किसी भी सरकारी योजना से सबसे ज़्यादा होता है। इस योजना का रेट ऑफ रिटर्न 10 से लेकर 11% तक हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और सरकारी भरोसा भी चाहिए तो ये योजना आपके लिए सबसे बेस्ट है। छठवां स्कीम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इस स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जो सरकार की तरफ से लागू किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेवलपमेंट लोन्स और भी कई तरह के सिक्योरिटीज़ होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। एक और बात, इसमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और अगर आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लोन मिलने में भी आसानी होती है, और इसका मेच्योरिटी समय 90 दिन से लेकर 40 साल तक हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो। और रही बात इसकी रेट ऑफ रिटर्न की, तो इसमें आपको 7.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सातवां स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी आपका एक रिटायरमेंट स्कीम है, और रिटायरमेंट के बाद ये लोगों के बीच सबसे पसंदीदा स्कीम है। इसमें सिर्फ वही निवेश कर सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी उम्र 60 या इससे ज़्यादा की है। इसका समय 5 से लेकर 8 साल तक होता है, और इसका रिटर्न बाकी पेंशन योजना से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि 8% का है। तो दोस्तों, ये था इंडिया की टॉप 7 सरकारी योजना जिस पर आप निवेश कर सकते हो अगर आपको ज़ीरो रिस्क चाहिए तो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।